कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे अमेरिका में छाया हिंदू धर्म, बौखलाए मुस्लिम देश। हर साल लाखों अमेरिकन अपना रहे हैं सनातन धर्म। क्या भारत के बाद अमेरिका बनने जा रहा है हिंदुओं का सबसे बड़ा घर? योग, ध्यान, श्रीमद् भागवत गीता पाठ और सनातन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं अमेरिकन। क्या डोनाल्ड ट्रंप भी हिंदू धर्म के मुरीद हैं? वो कौन कौन सी हस्तियां हैं जो सनातन के रंग में रंग चुकी हैं? कितनी है अमेरिका में हिंदुओं की संख्या और क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं को लेकर? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, उत्तर और दक्षिण भागों में बटा अमेरिका हिंदूमय होता जा रहा है। विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक हिंदू धर्म से प्रभावित होकर आज पूरा अमेरिका सनातन के रंग में रंगा है। ये वही अमेरिका है जहां कभी हिंदू धर्म का मजाक बनाया जाता था। हिंदू धर्म से जुड़ी परंपराओं को आडंबर का नाम दिया जाता था, भगवत गीता को पढ़ने से इनकार किया जाता था और सनातन संस्कृति को ढोंग बताया जाता था। लेकिन आज इसी अमेरिका में हिंदू धर्म की लहर दौड़ पड़ी है। लोग ढोल मजीरा लेकर सड़कों पर राधे कृष्ण का जाप करते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं सनातन धर्म से प्रभावित होकर साड़ी, माथे पर तिलक, बालों में फूल और जुबां पर हरि का नाम लिए खुद को भाग्यशाली मान रही हैं कि उन्हें सनातन धर्म से जुड़ने का मौका मिला। वहीं पुरुष धोती कुर्ता पहने मंदिरों में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रहे हैं, श्री हरि भगवान कृष्ण और श्री राम का नाम जप रहे हैं। आलम यह है कि जिस अमेरिका की सरजमी पर कभी हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता था, आज उसी अमेरिका में योग किया जा रहा है, सूर्य नमस्कार हो रहा है, गायत्री मंत्र से लेकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हिंदू परंपराओं से प्रभावित होकर खुलकर हिंदू धर्म को अपनाया जा रहा है, उसे समर्थन दिया जा रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अमेरिका के सबसे बड़े क्षेत्र न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में हर साल योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ये वीडियो तो आपको याद ही होगा, जो आज से कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा था, क्योंकि इस वीडियो में अमेरिका के करीबन 2000 बच्चों ने एक साथ मिलकर भगवत गीता का पाठ किया था। और ये सब उनसे जबरन नहीं करवाया गया था, बल्कि बच्चों ने कई महीनों की प्रैक्टिस के बाद भागवत गीता पाठ किया था। सिर्फ बच्चे ही नहीं, सनातन धर्म से प्रभावित होकर अमेरिका की बड़ी बड़ी हस्तियां अब हिंदू परंपराओं को मान देती हैं, जबकि कई हस्तियां तो अपने आप को हिंदू बताने में भी नहीं चूकती। जैसे जूलिया रॉबर्ट्स तो अमेरिका में जन्मी हॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। नथिंग हिल और माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग जैसे फिल्मों में अपनी पहचान बनाने वाली जूलिया कई मौकों पर खुद को हिंदू बता चुकी हैं। हॉलीवुड के जाने माने एक्टर सिल्वेस्टर स्टैलोन ने अपने बेटे की मौत के बाद भारत आकर हिंदू धर्म से उसका श्राद्ध किया था। इसी तरह अमेरिका के मशहूर म्यूजिशियन जॉन कॉल्ट्रेन भी ईसाई परिवार में जन्मे। उनकी परवरिश ईसाई धर्म के अनुसार हुई, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने हिंदू धर्म को करीब से जाना, उसकी अच्छाई को महसूस किया, वैसे वैसे वो सनातन से जुड़ते चले गए और आज वो एक हिंदू हैं। अमेरिकन म्यूजिशियन और गिटारिस्ट ट्रेवर हॉल भी हिंदू धर्म से इस कदर खुश हुए कि उन्होंने अपने गाने में संस्कृत शब्द उकेरने शुरू कर दिए और आज वो भारत में ही रहकर एक साधु की तरह जीवन गुजार रहे हैं। न सिर्फ फिल्मी हस्तियां बल्कि राजनीतिक दुनिया से जुड़े अमेरिकन भी हिंदू धर्म को इस तरह से मानते हैं और उससे इस तरह से प्रभावित हो रहे हैं कि संसद में शपथ गीता पर हाथ रख कर ली जाती है। उदाहरण है तुलसी गबार्ड, जिन्होंने अमेरिका सीनेट बनने के बाद गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा तो सनातन धर्म से इस कदर प्रभावित हैं कि वो हमेशा अपनी जेब में हनुमान चालीसा रखते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का हिंदू और हिंदुओं के प्रति प्रेम देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। 2017 में राष्ट्रपति इलेक्शन से पहले वो भारत का दौरा करने आए थे, जबकि इस बार यानी 2024 में अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव में जीतने के बाद दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि वो भारत के फैन हैं, वो हिंदू धर्म के फैन हैं। उनका ये भाषण इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। यकीन ना हो तो जरा आप भी सुनिए। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. तो सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप हिंदू धर्म और इंडिया के कितने बड़े फैन हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अपनी दोस्ती को मजबूत करने के लिए भी एक भाषण दिया जो कुछ इस तरह है। Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House. That I can guarantee you, that I can tell you.
यानी डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ भारत से अपनी दोस्ती को मजबूत बनाना चाहते हैं बल्कि अलगाववादियों के खिलाफ भारत का साथ देने से लेकर भारतीयों की सुरक्षा को भी प्रायोरिटी देना चाहते हैं। इस लिहाज से आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच अटूट दोस्ती का ये गवाह हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका में दौड़ रही हिंदू धर्म की लहर और स्पीड पकड़ेगी। मौजूदा समय में हिंदुस्तान के बाद दूसरा हिंदू धर्म का केंद्र अमेरिका को माना जा रहा है और अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका में बसी 25 लाख की हिंदू आबादी और बढ़ेगी और अमेरिका प्रमुख हिंदुओं वाले देशों में शुमार हो जाएगा, क्योंकि बीते कुछ समय से अमेरिका में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है। भगवत गीता की सबसे ज्यादा कॉपियां यहीं सेल हो रही हैं, जो ये दिखाता है कि अमेरिकन के बीच किस कदर हिंदू धर्म का प्रचार हो रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ कट्टरपंथियों की तरह जबरन हिंदू धर्म को नहीं फैलाया जा रहा, ना ही जबरदस्ती लोगों को हिंदू धर्म मानने पर मजबूर किया जा रहा है, बल्कि लोग अपनी मर्जी से सनातन धर्म की तरफ मुड़ रहे हैं, क्योंकि सनातन का रूप ही कुछ ऐसा है। ये महज एक धर्म नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है। जीवन में माँ की क्या अहमियत है, गुरु का क्या सम्मान है, भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र है, मदद का क्या अर्थ है, निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करने का अर्थ क्या है और जीवन जीने के असली मायने क्या हैं, ये सब सनातन धर्म ही सिखाता है। आबादी के लिहाज से सनातन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है और दुनिया में इसकी कुल आबादी 12 बिलियन के लगभग है। इनमें से 28 लाख से ज्यादा अमेरिका में ही रहते हैं, जिस वजह से अमेरिका में मंदिर, मठ और आश्रमों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो जा रही है। गुजरे 20 सालों में यहाँ 435 से बढ़कर 1000 से भी ज्यादा मंदिर हो चुके हैं, जिनमें सुबह शाम लोग ध्यान, पाठ और ईश्वर की भक्ति करते हैं। हिंदू धर्म की बात करें तो इसे दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म माना जाता है, जिसकी स्थापना किसी एक व्यक्ति ने नहीं की, बल्कि कहते हैं कि जिन ऋषियों ने ऋग्वेद की स्थापना की, उन ऋषियों और उनकी परंपराओं से जुड़े ऋषियों ने सनातन की उत्पत्ति की, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, वायु और अंगिरा का नाम सबसे ऊपर है। ये इकलौता धर्म है जो पेड़ पौधों और प्रकृति को पूजनीय मानता है। ये इकलौता धर्म है जो मोक्ष का मार्ग बताता है, जहाँ इंसान को बुराई नहीं बल्कि भाईचारा सिखाया जाता है। आपने कई धर्म देखे होंगे जो ये कहते हैं कि वही सबसे बड़े हैं, वही सबसे प्राचीन है, लेकिन सनातन की सादगी देखिए। यह धर्म सबसे प्राचीन होने के बाद भी कभी नहीं कहता कि यही सबसे प्राचीन है, इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। जबकि ये सच दुनिया कभी नहीं भुला सकती कि आज से हजारों साल पहले दुनिया भर में सिर्फ एक ही धर्म था और वो सनातन था, जो जीव हत्या में नहीं बल्कि उन्हें सहारा देने में विश्वास रखता है। यह धर्म जीवन देने वाले सूर्य और चांदनी बिखेरने वाले चांद को भी पूजने की बात करता है। सनातन तो वो सच्चाई है जो अपने आप को अंदर से निखारती है। यूं ही नहीं, आज दुनिया भर में सनातन के चाहने वाले की भीड़ उमड़ रही है। विदेशी धरती पर सनातन परंपरा के अनुसार माथे पर तिलक और वस्त्र पहने बच्चे भगवान श्री कृष्ण का न सिर्फ नाम ले रहे हैं बल्कि भगवत गीता का पाठ भी कर रहे हैं। आज आप दुनिया के कई देशों में, फिर चाहे ब्रिटेन हो या रशिया या फिर अब अमेरिका, हर जगह सनातन धर्म की एक अनूठी छाप देख सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म अनेकता में एकता सिखाता है, लोगों से प्यार करना सिखाता है और एक साथ हंसना बोलना सिखाता है। कुछ यही कारण नहीं है जो अमेरिका हिंदूमय बन रहा है, बल्कि इसके पीछे सनातन की शक्ति, पवित्रता और एकता है, जो लोगों को कोने कोने से जोड़ने का काम कर रही है। खासकर अमेरिका में, जहां 2007 तक महज 0.4% ही हिंदू हुआ करते थे, लेकिन आज इस देश में 0.7% से ज्यादा हिंदुओं की संख्या है और यह ईसाई मुसलमानों के बाद तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। करीबन 5.4 करोड़ अमेरिकन ऐसे हैं जो सुबह सुबह योग, ध्यान लगाना पसंद करते हैं। एग्जैक्ट बात करें तो लगभग 3.6 करोड़ अमेरिकन हर सुबह योग करते हैं, जबकि 1.8 करोड़ मेडिटेशन से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। जबकि पूजा पाठ, दान पुण्य तो इनकी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। आज यदि अमेरिका के कण कण में हिंदू धर्म घुल रहा है तो इसके लिए एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान की तरह अमेरिका भी हिंदू धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा, जहां सनातन ही सनातन होगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये ऐसा संभव है? अगर हाँ तो कब तक? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस ना किया हो तो फौरन कर लें, ताकि हमारी वीडियोस आपको समय से मिलती रहे। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।